नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत आपका स्वागत करता हूं कर्मा आयुर्वेदा में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी की, एक ऐसी गंभीर विषय पे जो बहुत ही घातक है और जो हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे कैंसर के विषय में। कैंसर जो है, इसके नाम मात्र से ही डर का माहौल बन जाता है, डर पैदा हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि 90 से 95% लोग जो कैंसर होता है या तो चिकित्सा के दौरान या चिकित्सा के उपरांत काफ़ी अधिक संख्या में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, साथ में सर्जरी कराते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। हमारे पास इस चीज़ का डाटा तो रहता है कि कितने लोगों ने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया और कितने लोग जो है वो ट्रीटमेंट कराकर आए, लेकिन बाहर आए। लेकिन इस चीज़ का डाटा नहीं रहता कि कितने लोग उस ट्रीटमेंट के बाद कितने दिनों तक जीवित रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम जो करंट पद्धति है, हम उसको फेलियर की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास उस ट्रीटमेंट कराने के बाद कितने दिनों तक जीवित रह पा रहे हैं, कितना जीवन काल रह पा रहा है, उसका कोई भी डाटा नहीं है। देखा जाता है कि जब कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी कराई या रेडिएशन थेरेपी कराई और कुछ समय के बाद वो रिकर करता है, रिकरेंस हो जाती है। तो समझना पड़ेगा कि ये रिकरेंस जो हो रही है, ये होता क्या है कि हम हॉस्पिटल देख के चले जाते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ चले गए और कैंसर का वहाँ ट्रीटमेंट कराया। लेकिन इसका जो इलाज है, अगर रिकरेंस नहीं होना तो वो बेसिक से होगा। अगर शरीर में कोई उत्पत्ति हुई है, अगर शरीर में कोई सेल की उत्पत्ति हुई है जिसको हमने मैलिग्नेंट सेल कहा, तो उसको बेसिक से ही हमें जो है ख़त्म करना पड़ेगा। हम क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के द्वारा अगर उसको जलाएंगे तो क्या होगा कि वो जल तो जाएगा टेम्पररी, और एक तो वो साथ के जो हेल्दी सेल्स है वो भी जला देगा। दूसरा उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, जलाने के बाद जब हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स भी जल जाते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है, जिसको हम एक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, कि वो जो मरे हुए डेड सेल्स जो हमारी बॉडी के होते हैं उनको रिजनरेट करने की कोशिश करती है। होता यह है, उसके साथ साथ वो कैंसर के सेल्स को भी रिजनरेट कर देती है। इसलिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो है वो इस चीज़ के लिए बड़ी ही नाकाफी साबित होती हैं और इसमें रिकरेंस के चांसेस काफ़ी रह जाते हैं। आपने उसको कीमोथेरेपी दी, आपने उसको रेडिएशन थेरेपी दी, तो आपने उसको जलाया, जलाने उस सेल को तो जला दिया, लेकिन अभी भी वो ब्लड के अंदर वो रह गया, ब्लड के अंदर वो अभी भी प्रेजेंट रह गया। तो ब्लड में प्रेजेंट है, तो जैसे ही जला, इम्यून सिस्टम ने उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि कोई गाइडेड तो है नहीं कि सिर्फ कैंसर सेल्स को ही जला रहा है, वो तो बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी जला रहा है और कैंसर सेल्स को भी साथ साथ जला रहा है। तो इम्यून सिस्टम जब नॉर्मल सेल्स को डेवलप करते हैं, जब नॉर्मल सेल्स को हेल्प करते हैं, वो साथ साथ कैंसर सेल्स को भी हेल्प कर देते हैं और कैंसर सेल्स को भी दोबारा रीडेवलप कर देते हैं। कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी कराते हैं या रेडिएशन थेरेपी कराते हैं और देखा जाता है कि वो दोबारा से रिकर होना शुरू हो जाता है, दोबारा से उसमें रिकरेंस स्टार्ट हो जाती है। तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जनरली हम हॉस्पिटल्स देख के चले जाते हैं कि फलाना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो कैंसर है वो बेसिक से ही ठीक होगा, वो बेसिक से ही उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे हर एक सेल को बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता होती है डेवलप करने के लिए, जी हाँ, अगर हम भी अपना प्रोटीन बंद कर दें तो होगा क्या कि हम भी सूख कर काटा हो जाएंगे, क्रिश हो जाएगा शरीर, सूख कर काटा हो जाएगा। अगर उसी प्रकार कैंसर के सेल्स का भी, यानी कि मैलिग्नेंट सेल्स का भी प्रोटीन अगर बंद कर दिया जाए तो वो भी धीरे 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 करके क्रिश होके वो मरणासन स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल एलोपैथी से विपरीत है। एलोपैथी में कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो उसको जलाया जाता है। जलाने के कारण क्या होता है कि एक तो साथ के जो सेल्स, हेल्दी सेल्स होते हैं, वो भी जल जाते हैं। दूसरा उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम एक तो जो हेल्दी सेल्स है उनको दोबारा से रीबिल्ड करने का प्रयास करता है, उसके साथ साथ अब इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा कि कौन से हेल्दी सेल्स हैं और कौन से मैलिग्नेंट सेल्स हैं। साथ साथ वो मैलिग्नेंट सेल्स को भी दोबारा से रीडेवलप करने का प्रयास करता है और वो प्रयास के कारण कैंसर की रिकरेंस हो जाती है। होता यह है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लाखों रुपए की बातें करते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली कैंसर जो वो रिकर हो जाता है। देखा है मैंने बहुत सारे केसेस में जहां पे 3-3 महीने के बाद ही कैंसर जो है वो रिकर कर रहा है। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में जलाने के बजाय अगर हम आयुर्वेदिक पद्धति से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ज़्यादा उसमें ये है, क्योंकि उसमें रिकरेंस के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, रिकरेंस के चांसेस उसमें नहीं रह जाते।
क्योंकि हम जो है प्रोटीन जो है, जो मैलिग्नेंट सेल्स का प्रोटीन है, उसको हम रोक रहे हैं, उसको हम स्टॉप कर रहे हैं। तो उसके कारण रिकरेंस के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किसी भी सेल को बढ़ाने के लिए, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर प्रोटीन को ही हम रोक देंगे तो कैंसर सेल्स के रिकरेंस के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये फर्क है जो हमारा कॉन्सेप्चुअलाइज है कर्मा आयुर्वेदा में। हम जिस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं कि आपके जो मैलिग्नेंट सेल्स है उसको डेवलप ना हो, एक तो वो रिड्यूस हो और साथ साथ वो रिकर भी ना करे। तो दो पैटर्न्स पे हमारा फोकस रहता है। नंबर 1, जो सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको भी रिड्यूस किया जाए। नंबर 2, जो आपके सेल्स का रिकरेंस होने के चांसेस हैं, जो एलोपैथी में काफी आए रहते हैं, वो रिकरेंस भी ना हो। आयुर्वेद को जो है ना, लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा, हम अल्टीमेटली जाएंगे, लास्ट स्टेज में जाएंगे, जिस भी स्टेज में जाएंगे हम ठीक होके आ जाएंगे। क्या होता है कि जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। हमें वेट नहीं करना कि हम लास्ट स्टेज में जाएं और फिर आयुर्वेद की शरण में जाएं। कर्मा आयुर्वेदा के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जितना आप जल्दी आएंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। इसको आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि एक सीढ़ियां हैं। अगर आप 5th फ्लोर पे हैं तो ग्राउंड फ्लोर तक आने में आपको समय ज्यादा लगेगा, अगर आप 4th पे हैं तो समय कम लगेगा, 3rd पे और कम। तो जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। और रिकरेंस की जब हम बात करते हैं कि रिकरेंस कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास कई तरह के टेस्ट भी हैं। कार्सिनो मेम्ब्रिक एंटीजन हम टेस्ट करा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितने उसकी वैल्यू कम हुई नहीं हुई, रिकरेंस किस प्रकार से कम हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरे साइंटिफिक तरीके से हम इस पे काम करेंगे और बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स आपके सामने रहेंगी कि पहले जो था इतना था ये एंटीजन और अभी जो है रिड्यूस होकर एंटीजन इतना आ गया है। कहा जाता है कि एक बार जो सेल्स मृत हो जाते हैं उनको जीवित नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि हमें मृत सेल को जीवित नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है और हमारे जो सेल्स होते हैं वो रेगुलर डाई होते रहते हैं और नए नए सेल्स बनते रहते हैं। तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स को रिप्लेस करना है और नए हेल्दी सेल से रिप्लेस करना है, ताकि कैंसर जो है वो रिकर ना हो और वो दोबारा से रीडेवलप ना हो। तो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ये कोई हम नई चीज नहीं कर रहे हैं, रेगुलर प्रक्रिया हर शरीर में चल रही है। पुराने सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं, वो मर रहे हैं और नए सेल्स बन रहे हैं। तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ नए सेल्स को रिप्लेस करना है, नए सेल्स को लाना है, कैंसर सेल्स को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे नए सेल्स को लाना है। देखा जाता है कि 90% 95% तक भी लीवर डैमेज है तो वो लीवर दोबारा से रीजनरेट करता है, रिजुविनेट करता है, जैसे स्टार फिश की लेग्स रीजनरेट करती हैं। किडनी जो है वो डैमेज होती है तो उसका भी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो सेल्स है वो नए सेल्स जो है वो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। उसी प्रकार कैंसर के सेल्स में भी जो कैंसर सेल्स है उनको हम हटा के नए सेल्स को मैलिग्नेंट सेल्स की जगह पे हेल्दी सेल से रिप्लेस कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। और अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस काल में हम किस प्रकार से विजिट कर पाएंगे कर्मा आयुर्वेदा में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, हमारा नहीं तो अन्यथा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमारे को रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम आपको टेलीफोनिकली और आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी आपको उसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमने यहां से ट्रीटमेंट कराया, उधर से कराया, हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया, हमें उस प्रकार से लाभ नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे केवल गंभीर बीमारियों का ही इलाज किया जाता है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो या कैंसर से रिलेटेड हो। तो जरूरत है तो आपको स्पेशलाइज्ड जगह पे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का यूज करने की, और वैद्य जो उस प्रकार की चिकित्सा में सक्षम हो, जो उस प्रकार की चिकित्सा में जो है उसने महारत हासिल की हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसी प्रकार से आप अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये जो है ना कैंसर ऐसी घातक बीमारी है कि एक बार अगर इंसान जब तक जिंदा है, जब तक सांस है तब तक आस है। अगर इसमें जो है सांस छूट गई फिर तो संजीवनी बूटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। कैंसर जो है ये एक घातक बीमारी इसलिए क्योंकि ये मैलिग्नेंट सेल्स की बीमारी है। मैलिग्नेंट सेल्स यानी कि जो सेल्स अपने आप से उत्पन्न होते हैं और एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑटो इम्यून डिजीज, ये अपने आप बढ़ती चली जाती है। डिफरेंस यहां पे ये आता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के, वो इस केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के द्वारा चलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स की केमिकल रिएक्शन है और कैंसर सेल्स की जो केमिकल रिएक्शन है वो बड़ी अलग होती है। तो हम इसको जब भी हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम रेगुलर टेस्ट कराते हैं। कार्सिनो मेम्ब्रिक एंटीजन का जो टेस्ट होता है वो भी कराते हैं। एम्ब्रियो यानी कि जो गर्भ में उत्पन्न होने वाला पहला सेल होता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। यानी कि जो कैंसर का सेल हुआ उसको मेजर करने के लिए CA टेस्ट भी कराया जाता है, कार्सिनो मेम्ब्रेनिक एंटीजन।
कार्सिनो यानी कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। एम्ब्रियो यानी कि जो हमारी बॉडी का जो पहला सेल उत्पन्न होता है, जैसे स्त्री के गर्भ में उत्पन्न होता है, उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। तो इस एंटीजन के द्वारा हम चेक करते हैं कि कितना पहले इसके अंदर जो था वो एम्ब्रियो में कितना सीए कम हुआ, पहले कितना था, बिफोर कितना था और आफ्टर कितना आ रहा है। एक गंभीर समस्या यह भी रहती है कैंसर के साथ कि इसको इनिशियल स्टेज में पता नहीं चल पाता, डायग्नोसिस नहीं हो पाता इसका। इसमें इसके पीछे हमारा इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम भी जिम्मेदार है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी आती है, फॉरेन डेवलपमेंट होती है, तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट लड़ती है और उसको सप्रेस करती है, इम्यून रिस्पॉन्स देती है। लेकिन यहाँ पे जब हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि हेल्दी सेल्स कौन से हैं और कैंसर सेल्स कौन से हैं, तो वो कैंसर सेल्स जो एक्चुअल में फॉरेन सेल्स है वो हमारी बॉडी के सेल्स को समझता है, वो समझता है कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स है और उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं ले पाता। इसी कारण से देखा जाता है कि 4th स्टेज तक आते आते पेशेंट को पता ही नहीं चलता, जब तक उसको दर्द होता है। कई बार होता है कि इंटेस्टाइन में जब है तो इंटेस्टाइन में गांठ बन जाती है, गांठ के कारण शौच करने में यानी कि मल त्याग करने में दिक्कत होती है, जिस वजह से उसको दर्द होता है और तब जाके डायग्नोसिस होता है कि ये तो 4th स्टेज पे कैंसर की डेवलपमेंट हो गई है। तो इस तरीके से ये डिले इन डायग्नोसिस इज आल्सो अ कंसर्न फॉर दिस। देखिए, देखा जाता है कि कैंसर के लिए रेडिएशन चिकित्सा दी जाती है, लेकिन रेडिएशन से कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि आप बोलते हैं, जनरली भी बोलते हैं कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, उसमें रेडिएशन है, उससे कैंसर हो जाएगा। तो अगर रेडिएशन से कैंसर हो रहा है तो रेडिएशन को ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं कैंसर की चिकित्सा के लिए, ये बहुत ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसमें कि किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। रेडिएशन का मतलब है किसी भी सेल को जलाना। अगर किसी भी सेल को जला रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम, अगर वो इतना उसको कैंसर के सेल का पता होता तो वो कैंसर के सेल को डेवलप ही नहीं होने देता, लेकिन वो कैंसर के सेल और हेल्दी सेल्स में बाइफरकेट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वो कैंसर के सेल को जलाने के साथ साथ उसके अंदर दूसरे हेल्दी सेल्स को भी जला देता है। और कई बार कैंसर के सेल जलाने के बाद भी वो प्रोटीन जो है वो ब्लड में रह जाते हैं, जिस वजह से वो रिकरेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें किस प्रकार का और कितना रोल है रेडिएशन चिकित्सा का, क्योंकि इसके ऊपर जो है जलाने के लिए तो बाइफरकेशन तो हो नहीं पा रहा है, इम्यून सिस्टम अपनी हीलिंग प्रोसेस है उसको दोबारा रीहील कर ही रहा है। अब आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में हम इसमें आपके जो जैसे किसी भी इंसान के अगर उसकी फीड बंद कर दी जाए, उसका खाना बंद कर दिया जाए, तो वो अल्टीमेटली मरणासन स्थिति में आएगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर कैंसर के मैलिग्नेंट सेल्स का फीड बंद कर दी जाए, उनका खाना बंद कर दिया जाए, तो उसी प्रकार वो ग्रेजुअली, अब उनको फीड नहीं मिल रही तो वो ग्रो भी नहीं करेंगे और ग्रेजुअली जो है वो आगे आगे उनकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी। तो समझना पड़ेगा कि कैंसर की आयुर्वेद में चिकित्सा हम उन औषधियों के द्वारा करते हैं जो प्रोटीन को उन सेल्स से जाने में रोकता है, प्रोटीन को नहीं मिलने देता, यानी कि फीड को कैंसर और मैलिग्नेंट सेल्स को नहीं मिलने देता। अदरवाइज मैलिग्नेंट सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और यही कारण है विश्व में मैक्सिमम कैंसर केसेस का रिकरेंस होने का। कैंसर इसीलिए घातक है क्योंकि वो रिकर करता है, बारी बारी आता है, क्योंकि ट्रीटमेंट चिकित्सा पद्धति में कीमो और रेडिएशन है, रेडिएशन और कीमो के अलावा कहा जाता है कोई और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कैंसर का। तो मैं आपको बता दूं, हम आयुर्वेद पद्धति से यह सिद्ध कर चुके हैं बहुत से पेशेंट्स में कि कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद पद्धति के द्वारा पॉसिबल है। जरूरत है तो सिर्फ आपको देखने की, कुएं के मेंढक की तरह ना रहने की, और भी बहुत सारी चीजें बहुत सारी दुनिया में हो रही हैं। हमें उसका लाभ लेने से, बेनिफिट लेने से, किसी भी पेशेंट को अल्टीमेटली ठीक होने से मतलब है वो किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक हो, उसका कैंसर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। तो कई बार हम साथ साथ चलाते हैं ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, उसके साथ साथ हम अपना भी ट्रीटमेंट चलाते हैं जिससे इम्यून सिस्टम भी उसका सही रहे और साथ साथ कैंसर के सेल का डेवलपमेंट भी ना हो। तो डिपेंड करेगा, जब आप भी कॉल करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगे, आपकी किस प्रकार की आपकी रिपोर्ट्स हैं, कहाँ का कैंसर है, कितना बड़ा हुआ है, उसकी वैल्यूज कितनी है, मेडिकली एसेस करेंगे हमारे डॉक्टर्स की टीम, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल रहेगा। और एलोपैथी के साथ भी आप हमारा ट्रीटमेंट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी उसमें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानेंगे उनसे कि क्या समस्या है उनकी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। अमित कुमार बात कर रहे हैं? जी जी सर। जी बताएं अमित जी। सर, वो मेरी वाइफ के बच्चेदानी में की कैंसर की दिक्कत है और CA 3200 आ रहा है।
देखिए क्या होता है कि सीए जो है वो 3200 तक पहुंच गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, यानी कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो है 7-8 हज़ार सीए वाले भी पेशेंट्स आए हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किया गया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका आपको समय रहते चिकित्सा कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इसमें एसेंशियल है। होता क्या है कि होता है बच्चेदानी का कैंसर है तो यूट्रस निकाल दिया है, ओवरी निकाल दी, तो सोचते हैं कि हमारा जो है इसमें काफ़ी हद तक उपचार हो गया। लेकिन अगर उसमें कीमो यानी कि अगर वो फैल चुका है, कीमो और रेडिएशन हो गई है, और उसके बाद अगर वो कराने के बाद आप सोचें कि वो रिकर नहीं होगा, तो 3-3 महीने के बाद आपको टेस्ट कराने होते हैं। और टेस्ट कराने के बाद मैक्सिमम चांसेस बारी देखा जाता है कि उसमें रिकरेंस के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन करा, कैंसर सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर भी रह जाते हैं और फीड भी उनको मिलती रहती है, और इम्यून सिस्टम भी वो जो है कैंसर सेल्स को दोबारा से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो दोनों चीज़ों के कारण कैंसर की रीडेवलपमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिर्फ बच्चेदानी और ओवरी अगर वो लिमिटेड उसी अवस्था में था कैंसर, जो कि बहुत रेयर अवस्था में देखा जाता है कि उसी वहीं तक सीमित रहा और वो निकाल दिया, तो रिकर नहीं होगा। लेकिन अगर वो फैल गया है, अगर वो मेटास्टैसिस कर चुका है, मेलिग्नेंट हो चुका है, तो वो अगर वेन्स तक चला गया, तो उसमें पेट सीटी आप करा के आइए, और साथ साथ उसमें जो है वो आप जो है एक टेस्ट करा के आइए, जो हम आपको बताएंगे, कैंसर एंटीजन के टेस्ट करा के आइए। वो सारी चीज़ों के बाद फिर हम उसको एसेस करने के बाद उसके अंदर हम फिर देखेंगे कि किस प्रकार से आपका ट्रीटमेंट करना है। आप विजिट कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं हमारे से, कॉल पे उस पर फ़ोन पे कॉल करके आप टाइम भी ले सकते हैं। विजिट कीजिए, पेट सीटी की रिपोर्ट लेकर आइएगा, उसी के अनुसार हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कर्म करने की इसमें ज़रूर आवश्यकता है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, जानेंगे उनकी क्या समस्या है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या है। सर ये एक मेरी बुरी आदत थी पास में शराब पीने की, जिसकी वजह से मेरे लिवर में दिक्कत आई है, और अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है इसमें। अच्छा, लीवर भी आपका काम नहीं कर रहा और कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है इसमें? जी सर। बड़ी घातक है इसमें समस्या। देखिए होता क्या है, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि लीवर के उसमें क्या होता है कि दो प्रॉब्लम आ गई, एक तो लीवर भी फेल हो गया और दूसरा जो है वो कैंसर भी उसमें डिटेक्ट हो गया। तो लीवर फेलियर जो होता है ये बड़ी ग्रेजुअली स्टेजेस में बढ़ता है। पहले लीवर फैटी होता है, उसके बाद इसमें फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, सिरोसिस के बाद इसमें फिर कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यानी कि कैंसर की स्थिति जो है ये बहुत ही घातक है, और जनरली इसका कारण अल्कोहल की वजह से ही होता है, अल्कोहलिक लीवर के कारण ही होता है। तो कैंसर यानी कि लीवर भी डैमेज हुआ, और लीवर के साथ साथ उसने अन्य ऑर्गन्स पे यानी कि नियर बाय जो हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके साथ भी वो मेटास्टैसिस कर गया, यानी कि वहाँ तक भी फैल गया, जिसके कारण ये दोनों समस्याओं का ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। आप इसके लिए कुछ टेस्ट जरूर करा के लाइएगा। एक तो उसमें फाइब्रोस्कैन है, फाइब्रोस्कैन से पता चलेगा आपकी लीवर कितना डैमेज है, उसका भी ट्रीटमेंट होगा। सिरोसिस और कैंसर की स्टेज में कितना % डैमेज है। लीवर को रीजनरेट कर लेते हैं बहुत सी बार, लेकिन लीवर के साथ साथ कैंसर होने के कारण इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप एक बार लेके आइएगा, अल्ट्रासाउंड भी, फाइब्रोस्कैन भी, और बिलिरुबिन भी, और LFT भी, SGOT-PT सारे टेस्ट एक बार आप लेके आइएगा। और हो सके तो पेट स्कैन की रिपोर्ट, पेट सीटी की रिपोर्ट भी लेकर आइएगा। कैंसर एंटीजन के भी टेस्ट हम कराएंगे, इसमें देखेंगे कि कहाँ तक आपका इसमें जो है आपका कैंसर कितना फैला हुआ है, उसी के अनुसार हम इसकी जो है ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। और अल्कोहल के कारण जो लीवर डैमेज होता है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जिस वजह से लीवर डैमेज होता है। हालांकि आजकल केमिकल्स के कारण भी डैमेज हो रहा है, अल्कोहल के कारण भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लीवर में एक एंजाइम डिपॉजिट हो जाता है जिसे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस कहते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग में कम अल्कोहल ले रहा है तो उसको जल्दी फील होता है, लेकिन देखते हैं कि जैसे जैसे उसका डोजेज बढ़ती चली जाती है उसको वो फील नहीं आती कि मैंने पी भी है। इसका कारण होता है कि अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस हमारे लिवर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वो स्टेजेस डेवलप होती चली जाती है और अल्टीमेटली वो लिवर फेलियर तक चला जाता है अगर अनकंट्रोल चले, और अल्टीमेटली वो लिवर कैंसर पे जाता है। तो सभी पेशेंट जिनको जो है लिवर कैंसर है, मैं बता दूं इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिवर जो है वो हमारा मेन ऑर्गन होता है, साथ में कैंसर भी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आप सारी चीज़ें लग के फॉलो करें। तो देखा जाता है 50-60% इसमें हमें सक्सेस मिलने की संभावना रहती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानेंगे उनसे क्या समस्या है उनकी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं। सर मुकेश बात कर रहा हूँ कानपुर से। हाँ जी मुकेश जी, बताएं। सर मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी। अच्छा, बताएं क्या दिक्कत है। जिसकी वजह से उनका ब्रेस्ट को हमें रिमूव करवाना पड़ा जी। और फिर 1 साल के बाद वही कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया सर। ओके।
तो अब बताइए सर क्या इलाज हो सकता है उसका? देखिए अभी मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि कैंसर में कभी भी रिकरेंस होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि कैंसर सेल्स में जब हम उनको जला रहे हैं, रेडिएशन कर रहे हैं, कीमो कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो ब्लड में स्टिल प्रेजेंट रह जाते हैं, जिसके बाद वो रिकर होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि 3-3 महीने के बाद आप टेस्ट कराइए और 3-3 महीने के बाद उसमें देखते रहिए कि कहीं वो सेल्स दोबारा से रिकर तो नहीं कर रहे। और बड़ी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि वो बाइफरकेट नहीं कर पाता और अल्टीमेटली वो कैंसर सेल्स जो हैं वो दोबारा से कहीं ना कहीं शरीर में रह जाने के कारण और इम्यून सिस्टम की मदद से, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी नहीं समझ पा रहा, इम्यून सिस्टम उसको बॉडी का पार्ट समझ रहा, तो जिस प्रकार वो हमारी चोट लगती है तो हमारी अपने आप थोड़े टाइम भी हील हो जाती है, बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है। तो इसी प्रकार अगर हमने किसी सेल्स को नुकसान होता है बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम अपना हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, हीलिंग मैकेनिज्म के दौरान वो उसको दोबारा से रिपेयर कर देता है। यही हो रहा है हमारे कैंसर सेल्स में भी, हम इम्यून सिस्टम जो है उसको रिपेयर कर रहा है। तो ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पे इम्यून सिस्टम ही बीमारी की मदद कर रहा है और रिकरेंस किसी भी स्टेज में संभव हो रही है, किसी भी स्टेज में हो पा रही है। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये जो 1 साल के बाद आपने बताया कुछ समय के बाद रिकरेंस हो रही है बहुत से लोगों को, तो इसमें जो है हमारे को अल्टीमेटली कैंसर सेल्स के लिए प्रोटीन को बंद करने की आवश्यकता है। उस पर्टिकुलर मेडिसिन का यूज करेंगे आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा, कर्मा आयुर्वेदा की मेडिसिन के द्वारा, कि जिससे जो कैंसर सेल्स मेलिग्नेंट सेल्स का प्रोटीन है वो वहां तक ना मेलिग्नेंट सेल्स को मिल पाए और ये कैंसर का रिकरेंस भी ना हो, और जो ऑलरेडी कैंसर सेल्स है उसको भी रिमूव किया जाए, उसमें भी जो है अंतर आए और कैंसर अल्टीमेटली जड़ से समाप्त करने में हम सक्षम रहे। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपका भी, आप किस प्रकार से सारी चीजें फॉलो करते हैं, और हमारा जो एफर्ट होगा वो हम मैक्सिमम और बेस्ट एफर्ट डालेंगे इसमें आपके लिए। आप एक बार आके विजिट कर सकते हैं, कानपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में हमारा है चिकित्सालय, आप वहाँ पे विजिट कीजिए एक बार। देखिए बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हीलिंग सिस्टम कहा जा सकता है। हीलिंग सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम। तो जैसे ही कैंसर के सेल का, मैलिग्नेंट सेल का, यानी कि ऑटो इम्यून तरीके से जो सेल बढ़ रहा है उसको डैमेज किया गया, यानी कि डैमेज यानी कि हमें रेडिएशन या कीमो से डैमेज करा उसको, उसी के साथ साथ हीलिंग सिस्टम जो है वो बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी का हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होकर वो दोबारा से उन सेल्स को उसी अवस्था में ले आता है और सामने लाके उसी प्रकार का कैंसर वो दोबारा डेवलप कर देता है। और एक समय के आते आते कीमो और रेडिएशन भी बॉडी झेलने की संभावना उसमें कम हो जाती है, बॉडी भी वीक होती चली जाती है। तो जितना हो सके अगर हमारा एक नेचुरल तरीके से ही विदाउट कीमो, विदाउट रेडिएशन, विदाउट जलाए, विदाउट काटे ही अगर पॉसिबल रहे कैंसर का ट्रीटमेंट, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर 1% भी चांस है होगा उसमें, तो हम उस पर पूरा अपना एफर्ट देंगे ताकि ये जड़ से समाप्त हो। जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्स चल रहा है, यानी कि सेल्स जो मैलिग्नेंट सेल्स मेटास्टेसिस के जरिए अपने आप डेवलप कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को कहां से हम ब्रेक कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो मैकेनिज्म को ब्रेक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाएगा और उसी के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि ये कैंसर तो ठीक हो ही हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है वो रीअकर भी ना हो, दोबारा से जन्म भी ना ले, दोबारा से वो पैदा भी ना हो उस बॉडी में। इसको कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। अदरवाइज हमने कैंसर तो ठीक करा लिया, काफी सारे पैसे लगा दिए, काफी सारे हॉस्पिटल में चले गए, ये करा लिया वो करा लिया, लेकिन वो दोबारा रीअकर हो रहा है। तो रीअकर भी ना हो और वो ठीक भी हो, दोनों चीजों को साथ साथ देखते हुए ही ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उसी पे हमारे यहाँ पे जो है फोकस किया जाएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानेंगे उनसे कि क्या समस्या है उनकी। जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, भाविका बात कर रही हूँ मैं देहरादून से। हाँ जी बताएं। जी सर, एक्चुअली मेरे दादाजी हैं, उनको आहार नली में कैंसर की प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उनका ऑपरेशन भी कराया था, तो ऑपरेशन के बाद भी वो पाइप के जरिए खाना खा रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, तो बड़ी गंभीर समस्या है, इनको आहार नली में कैंसर बता रहे हैं, यानी कि ईसोफेगल कैंसर है, और साथ में जो ट्यूब लगी हुई है, राइल्स ट्यूब लगी हुई है, यानी कि खाना खाने में भी अक्षम है। तो देखिए बिल्कुल मरणासन स्थिति होती है, तो उस केस में हमारे पास भी बहुत ज़्यादा उपचार की संभावना नहीं रह जाती, लेकिन आप एक बार आइए देख लेते हैं उसमें क्या संभावना। अगर 1% भी उसमें पॉसिबिलिटी होगी, इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ, तो ज़रूर उस पर हम काम करेंगे और उसको कैंसर सेल्स को हम उसी प्रकार से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए पूरी बॉडी में फैल गया और बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में आ चुका है, तो उसे कंट्रोल करना टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराइएगा, ताकि समय रहते उसका इलाज भी किया जा सके
और उसको समय रहते ट्रीट भी किया जा सके। ज़रूर ऐसा है कि बाद वाले स्टेजेस में भी 20, 25, 50% केसेस में रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाद में ही ट्रीटमेंट शुरू कराएं। जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी और उतना आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। देखिए क्या होता है कि कैंसर में ना सिम्टम्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं आ पाते, लक्षण स्टार्टिंग में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से जिसके कारण से ये समस्या जो है वो गंभीर हो जाती है और बाद में पता चलता है जब सिम्टम्स जो है बिल्कुल पीक पे आ जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा खतरनाक और घातक हो जाती है। कर्मा आयुर्वेदा में हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट रेगुलर हो रहा है और ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी पेशेंट आते हैं हमारे पास और काफ़ी सारे केसेस में लाभ भी मिलता है उनको। तो अगर आपको किसी भी आपके किसी जानकारी में भी इस तरह की किसी को समस्या है तो देखिए कीमो और रेडिएशन तो आप कभी भी करा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार ये जरूर बोलूँगा कि एक बार आके विजिट कर लीजिए। मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मिल लीजिए या फ़ोन पे बात कर लीजिए, ताकि आपको ये रहे कि आपने जो भी ट्रीटमेंट था आपने उसके लिए बेस्ट, आपने उसके लिए अपना पूरा एफर्ट लगाया और हम भी उसमें पूरा एफर्ट लगाएंगे कि पेशेंट जब हमारे पास आए तो उसको रिजल्ट्स आए, उसको किसी भी प्रकार की समस्या का ना जूझना पड़े और उसमें कम से कम उसकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंसी रहे। लेकिन अगर एलोपैथिक भी साथ में चलती है तब भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी। हमारे यहाँ पे जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो हर महीने आपको हमारे यहाँ से फॉलोअप कॉल्स जाएंगी, एवरी 3 मंथ्स आपके कुछ टेस्ट भी कराए जाएंगे और हमारे यहाँ पे आप मेल के थ्रू भी आप भेज सकते हैं और टेलीफोनिकली व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो हमारे डॉक्टर्स आपके निरंतर जो है आपके साथ रहेंगे और उसमें आपको सपोर्ट भी देते रहेंगे टेलीफोनिकली भी, और आना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। उसके लिए आप नंबर्स पर दिए हुए टाइम लेकर आप आ सकते हैं और जो भी आपने अभी तक के टेस्ट कराए हैं वो सारे आप रिपोर्ट्स लेकर आइए, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, पीटी है, सीटी, पेट स्कैन है, जो भी आपने सारे टेस्ट कराए हैं वो सारे टेस्ट आप लेकर आके विजिट भी कर सकते हैं। और यदि आप टेलीफोनिकली भी कंसल्ट कर रहे हैं तो वो सारी रिपोर्ट्स आप ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के हमारे डॉक्टर से संपर्क करके आप बात भी कर सकते हैं। देखिए कैंसर को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उसी प्रकार के ये बॉडी के सेल्स हैं, लेकिन फ़र्क और अंतर सिर्फ इतना है कि नॉर्मल बॉडी के सेल्स में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो कैंसर के सेल्स में केमिकल रिएक्शन होती है वो बिल्कुल ही भिन्न होती है। नॉर्मल बॉडी के सेल्स में जो होती है वो फ़ायदा करती है हमारी बॉडी को, वो बॉडी के सेल्स के लिए बेनिफिशियल होता है, उसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता है। जबकि कैंसर सेल्स में जो होता है वो कैंसर के सेल्स को बढ़ाता चला जाता है और हमारी बॉडी के सेल्स को कम करता चला जाता है, उनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम दोनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कैंसर सेल्स भी इसी के कारण पनपते रहते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम का सपोर्ट भी उनके पास रहता है। तो कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ना जरूरी है जो कैंसर सेल्स को ऑटो इम्यून डिजीज बनाते हैं, जो ये ऑटोमेटिकली ग्रो करते चले जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इसमें। तो आयुर्वेद के माध्यम से इसमें हम इस तरह की औषधियों का प्रयोग करेंगे जिसमें कैंसर सेल्स जो है, कर्मा आयुर्वेदा उसी प्रकार की औषधियों का प्रयोग करेंगे, कैंसर सेल का मेटास्टेसिस रुके, मल्टीप्लिकेशन रुके, कैंसर सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सारी जो है वहां पे वो स्टॉप हो और ब्लड के अंदर भी जो है वो कैंसर सेल्स का प्रभाव कम होना शुरू हो। केमिकल रिएक्शन प्रोटीन सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्स सभी ग्रो कर रहे हैं, तो प्रोटीन को रोकना है हमें सेल्स तक पहुंचने से। जब प्रोटीन सेल्स तक पहुंचने से रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उन सेल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो सेल्स जो है वो क्रश होकर डाई होना शुरू हो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा ये जो बीमारी है ये घातक है, ये बड़ी ही ऑटो इम्यून डिजीज है और इसका कहा जाता है कि सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट है, तो रेडिएशन करा लो या कीमो करा लो, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो दर्शकों आज के लिए इस विषय पे हम इतनी ही बात करेंगे। ये मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये कैंसर जो है घातक है और किस प्रकार से कर्मा आयुर्वेदा में इसका इलाज संभव हो सकता है। तो यदि आपके आसपास कोई भी इस तरह का मरीज है जो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो ज़रूर आप उसको बताइएगा और ज़रूर उसके बारे में इसको चर्चा कीजिएगा, आपको रिजल्ट उसमें नज़र आएंगे, पेशेंट को भी रिजल्ट नज़र आएंगे किस प्रकार से आ रहा है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे, नमस्कार। डॉक्टर पुनीत से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034।